जी लास्ट क्लास में हमने इम्यूनिटी का टॉपिक जब स्टार्ट किया था तो फर्स्ट लाइन डिफेंस को क्लियर किया था, उसको रिवाइज करते हुए आगे चल रहे हैं। इम्यूनिटी कुव्वत मुदाफ़ियत को कहते हैं। बॉडी में फाइटिंग जर्म से लड़ने की सलाहियत को इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़ियत कहा जाता है, डिफेंस ऑफ द बॉडी। हमने डिस्कस किया था पहले फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या है, जो कि इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, और सेकेंड लाइन डिफेंस में फैगोसाइट्स भी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट था। ये हमने लास्ट क्लास में क्लियर किया था। फिजिकल बैरियर में स्किन मौजूद होती है जो जर्म्स को अंदर जाने से रोकती है। सीलिएटेड एपिथेलियम ट्रैकिया वगैरह में डिस्कस की थी, ये भी जर्म्स को अंदर जाने से रोकती है। और म्यूकस मेम्ब्रेन भी डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स पर मौजूद होती है, ये भी जर्म्स को अंदर जाने से रोकती है। फिर केमिकल बैरियर का जिक्र किया था जिसमें स्लाइवा, HCl, गैस्ट्रिक जूस, टीयर आंसू जिसके अंदर लैक्रोजाइम्स मौजूद थे, और स्पर्माइन जो सीमन के अंदर मौजूद होता है, ये भी जर्म से हमें प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर हमने ये क्लियर किया था कि जो फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म है ये भी नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है, किसी ख़ास जर्म से नहीं, सारे जर्म से फाइट करने के लिए फैगोसाइट्स मौजूद होते हैं, जिनको हम इस तरह के सेल्स लेते हैं जिनके सरफेस पर एंटीजेंस मौजूद होते हैं। और उसकी फर्दर कैटेगरीज में न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। पिछली वीडियो भी मैंने शेयर कर दी थी, उसके अंदर ये मौजूद था। आज हम देखते हैं जो बॉडी का सेकेंड लाइन डिफेंस का सेकेंड पार्ट है, और ये भी डिफरेंट तरह के पैथोजन से फाइट करता है, और ये भी नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है, लेकिन इन सेल्स को लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। ये लिम्फोसाइट्स हैं, WBC की एक टाइप फैगोसाइट्स थी जो फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म कर रहे थे, और लिम्फोसाइट्स से जो बोन मैरो में, हड्डी के गूदे में बनते हैं, लेकिन थाइमस ग्लैंड की तरफ या लिम्फेटिक नोड्स की तरफ चले जाते हैं मैच्योरेशन के लिए, और फिर वो फाइट करते हैं। तो इनको NK सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स कहा जाता है। जब पैथोजन वायरस वाला या अपनी ही बॉडी के कैंसेरियन सेल, अगर बॉडी सेल से कैंसेरियन सेल की तरफ चली जाती है, तो उनको रिकग्नाइज किया जाता है उनकी सरफेस की चेंजेस की वजह से। जैसे ये NK सेल्स हैं और इनकी सरफेस पर ये एंटीजन लगा हुआ है पैथोजन को पहचानने के लिए कि ये सेल जो है अंदर से इन्फेक्टेड है, तो उसकी सरफेस पे चेंज आ जाता है। जैसे सपोज कि ये वायरल इन्फेक्टेड सेल है, वायरस अंदर घुसा हुआ है इस सेल के, ये हमारा बॉडी का सेल है। अब इसकी सरफेस चेंज हो जाएगी, स्लाइटली इसकी सरफेस के ऊपर चेंज आ जाएगा अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से। तो इन सेल की सरफेस पर एंटीजन लगे होते हैं जो इन सेल्स को पहचानते हैं कि ये सेल्स ख़राब हुए हुए हैं, इन्फेक्टेड हुए हुए हैं। अब इन इन्फेक्टेड सेल्स को जब ये रिकग्नाइज करता है तो दो प्रोसेसेस होते हैं। इसमें ये होल करता है परफोराइन की मदद से, और इसके अंदर ग्रेन्जाइम्स मौजूद होते हैं। इनमें ग्रेन्जाइम्स मौजूद होते हैं और परफोराइन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं होल करने, परफोरेट होल करने के प्रोसेस में। इसमें पहले ये होल करता है, होल करने के बाद ग्रेन्जाइम नामी एंजाइम इसमें डालता है, और लिसिस मैकेनिज्म से इसकी बॉडी फट जाती है, और इसके अंदर का जो भी वायरस था वो भी डेड हो जाता है लिसिस मैकेनिज्म से। तो क्लियर कर लें कि NK सेल्स क्या करते हैं, अपनी सरफेस पर मौजूद एंटीजन से उन सेल्स को रिकग्नाइज करते हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन होता है। वो वायरस का इन्फेक्शन भी हो सकता है या वो सेल कैंसेरियन भी हो सकते हैं। बॉडी में कैंसेरियन सेल्स भी मुसलसल बनते रहते हैं, और ये NK सेल्स उनको मारते भी रहते हैं। मारने का मैकेनिज्म मैंने बता दिया, पहले उसको रिकग्नाइज करेंगे एंटीजन से, फिर उसके अंदर परफोराइन एक केमिकल डालेंगे जो प्रोटीनस है, जो होल करेगा, परफोरेट करेगा, उसको सुराख डाल देगा उसमें। फिर उस सुराख के ज़रिए ग्रेन्जाइम उसके अंदर रिलीज़ करेंगे जिससे वो सेल लिसिस से फट जाएगा। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि कहीं किसी एरिया को हॉस्टेज किया हुआ होता है, अंदर दुश्मन ने बच्चों को जो है वो बांदी बनाया हुआ है, तो वो क्या करती है फोर्सेस आकर उसके अंदर कुछ केमिकल्स फेंकती हैं, कुछ गैसेस डालती हैं ताकि वो बाहर निकले और उन्हें किल कर दिया जाए। तो इसी तरह का मैकेनिज्म ये बॉडी भी कर रही होती है। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास साइटोटॉक्सिसिटी की है, जिसमें साइटोटॉक्सिन सेल्स मौजूद होते हैं जो CDR रिसेप्टर्स रखते हैं, और उनकी CTR रिसेप्टर्स से भी रिकग्निशन, यानी कि ये वो सेल्स हैं जिनकी सरफेस के ऊपर ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और ये रिसेप्टर्स यहाँ हमने देखें शो किया है MHC1 और MHC2
ये मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 एंड मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2, ये दो कैटेगरी की प्रोटीन है। देखें, पहले इस चीज़ को समझ लें कि जो WBCs की लिम्फोसाइट टाइप है उसके अंदर हम साइटोटॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं और हमारी बॉडी के अपने सेल्स से ये फाइट नहीं करते। तो अपने सेल्स को कैसे पहचानेंगे? ये उनकी सरफेस के ऊपर MHC1 और MHC2 प्रोटीन लगी होती है। ये अपने एंटीजन से आकर उसे बाइंड करके चेक करते हैं कि अपने ही सेल्स हैं। अपने सेल्स कैसे पहचाने जाएंगे? जिनके ऊपर MHC1 और MHC2 लगी हुई होगी, ये अपने सेल्स हैं, उनसे ये फाइट नहीं करेगा। और जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया या वायरसेस या फंगस या और कोई फॉरेन प्रोटीन हो सकती है, उनके ऊपर MHC1 नहीं लगा होगा, तो उनको ये दुश्मन कंसीडर कर लेंगे और फिर उनसे ये फाइटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये वाले सेल जिनकी अपनी सरफेस पर जो एंटीजन रिसेप्टर्स होते हैं, जो उसको पहचानते हैं कि अपने हैं या नहीं, MHC1 है या नहीं, तो वो जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको CDR रिसेप्टर्स कहा जाता है। फिर सेकेंड कैटेगरी, तो ये हो गई। थर्ड कैटेगरी में प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होती हैं, ये भी बॉडी में फैली हुई होती हैं और आने वाले बैक्टीरिया वायरसेस को रिकग्नाइज करती हैं और उनकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के साथ बाइंड हो जाती हैं और उनकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। और जब वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं, तो फिर वही फैगोसाइट्स वाले सेल्स ढूंढते हुए वहाँ आते हैं और उनको किल कर देते हैं। फोर्थ कैटेगरी है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी सेल्स, जो सेल में इन्फ्लेमेशन ले आते हैं। आप जानते हैं रेडनेस अपीयर हो जाती है, सूजन आ जाती है या पेन क्रिएट हो जाता है। 4-5 कैटेगरीज हमने बताई थी कि अगर बॉडी डिस्टर्ब होती है तो किस तरह इंडिकेट हो रही होती है। इसी में ही एक और केमिकल है जिसको पायरेक्सिया या पायरोजिन कहते हैं। पायरोजिन केमिकल है और उस प्रोसेस का नाम पायरेक्सिया है, जिसको हम फीवर कह रहे होते हैं। बुखार, बुखार भी आप जानते हैं कि इंडिकेशन है। बुखार खुद कोई बीमारी नहीं है, अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा होता है। देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड दैट, आइदर ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन या किसी ज़्यादा ओवरवर्क करने की वजह से जब बॉडी थक जाती है तो बुखार हो जाता है, या बॉडी हो सकता है कि कोई मेटाबॉलिक इफेक्ट उसका डिस्टर्ब हुआ वो है डेफिशिएंसी ऑफ मिनरलाइन की वजह से, वो भी इंडिकेट करता है बुखार होने पर। और फिर आप जानते हैं कि पैथोजन इन्फेक्शन में भी बुखार, अगर वो डेंगू है तो बुखार हुआ हुआ है, टाइफॉइड है तो बुखार हुआ हुआ है, TB है तो बुखार हुआ हुआ है, तो बुखार दरअसल इंडिकेशन है। तो उसके अंदर पायरोजिन नामी केमिकल रिलीज होता है जो टेम्परेचर रेज कर देता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो ये वाला जो आज हमारा पर्टिकुलर टॉपिक था वो था लिम्फोसाइट की साइटोटॉक्सिसिटी और सेकेंड लाइन डिफेंस का ये वाला पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में लास्ट टॉपिक है इसका थर्ड लाइन डिफेंस, जो स्पेसिफिक इन नेचर है। उसके अंदर भी हम आर्टिफिशियल और नेचुरल की बात करेंगे, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।